अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक्वारियस ज़ोडिएक साइन यानी बुज़दल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए साल 2024 के आखिरी 6 माह यानी जुलाई से दिसंबर तक के 6 महीने कैसे होंगे। इस ड्यूरेशन के दौरान आपकी ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, कौन से प्लैनेट्स इस ड्यूरेशन के दौरान पॉजिटिव एनर्जी जाहिर करेंगे और किन प्लैनेट्स की मनफी या मज़ाहमत देने वाली एनर्जीज आपके मामलात ज़िंदगी में अथुल पथुल पैदा कर सकती हैं। आपकी धन दौलत के मामलात, आपकी ज़ाती लाइफ, करीबी तल्लुकात, ख़ानदानी ज़िंदगी, औलाद और बच्चों से मुतल्लिक़ मामलात, आपकी सेहत के इश्यूज, मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी, किसी नई शुरुआत में आगे बढ़ने, अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात, आपकी किस्मत और करियर के मामलात, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी के बारे में अगर आप अपनी होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीनो हज़रात, साल 2024 के आखिरी 6 माह में आपके ज़ायचे में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ होंगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको बाज़ प्लैनेट्स के रेट्रोग्रेड यानी रुजत का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से जहां आपको बहुत सारे फ़वायद होने वाले हैं, वहीं आपकी ज़िंदगी के बाज़ मेजर मामलात में आपको ताख़ीर, इल्तिवा और ताअत्तुल का सामना करना पड़ सकता है। जुलाई से दिसंबर तक के 6 माह में आपकी रूमानवी ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा सुकून और खुशियाँ मिल सकती हैं। आपके ज़ायचे के 7वें घर में यानी खाना मोहब्बत में 3 प्लैनेट्स जुलाई, अगस्त और नवंबर दिसंबर में अपनी पॉजिटिव एनर्जी जाहिर करेंगे, जिससे मोहब्बत के मामलात में आप बड़ी पेशरफ्त के अमल से गुजर सकते हैं। सिंगल एक्वारियंस ख़वातीनो हज़रात के लिए ये 6 माह इंतहाई अहम साबित होंगे। इन 6 माह में आपकी शादी होने के भी कभी इम्कानात मौजूद रहेंगे। रूमानवी रिश्ते को इज़्दवाजी रिश्ते में बदलना आसान होगा। इजहार मोहब्बत करने या किसी को अपनी जानब मुतवज्जो करना इस ड्यूरेशन के दौरान आपकी रूमानवी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकता है। ज़ोहरा यानी वीनस प्लैनेट 11 जुलाई से 5 अगस्त तक, सूरज जो कि आपके मोहब्बत के घर का हुक्मरान है 22 जुलाई से 22 अगस्त तक, और मरीख 4 नवंबर से 7 दिसंबर तक आपके खाना मोहब्बत में इंतहाई साद होंगे, जिससे आपकी लव लाइफ में आपको बेपनाह खुशियाँ हासिल होंगी। खुसूसी तौर पर 22 जुलाई से 22 अगस्त तक के दिन ऐसे दिन होंगे जिन दिनों में आपको आला पाए का रूमानवी साथी मिल सकता है। बाअसर शख्सियात, काबिल इज़्ज़त लोग और वो लोग जो दुनिया में अच्छा मकाम व मर्तबा रखते हैं, उनमें से कोई आपकी ज़िंदगी में रूमानवी हैसियत से शामिल हो सकता है। ऐसे एक्वारियंस ख़वातीनो हज़रात जिनके यहाँ मियाँ बीवी के मसाइल चल रहे हैं, इज़्दवाजी ज़िंदगी में मसाइल के खात्मे के लिए भी ये दिन बहुत अच्छे दिन होंगे। अलबत्ता 11 जुलाई से 5 अगस्त तक वीनस आपके ज़ायचे के खाना मोहब्बत में रहते हुए जहां आपको रूमानवी एतबार से बड़ी कामयाबियां दिलवा सकता है, वहीं आपको बदनामी और रुसवाई का ख़तरा भी हो सकता है। वीनस के आपके ज़ायचे के 7वें घर में क़याम के दिन आपकी नफसानी ख्वाहिशात और शहवतों में इजाफे का बायस बन सकते हैं। आप पर रूमानवी ख्यालात का बेपनाह कब्जा हो सकता है, जिससे बाद औक़ात हवस और हिर्स के बढ़ने का अंदेशा रहता है। आपको चाहिए कि 11 जुलाई से 5 अगस्त तक के दिनों में अपनी रूमानवी ज़िंदगी में मोहब्बत करें, लेकिन अपनी हिर्स व हवस पर काबू रखें। ऐसा ना हो कि आप मोहब्बत में बदनाम हो जाएं। और आप ये जानते हैं कि बद से बदनाम बुरा होता है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के अलावा 26 जुलाई से 26 सितंबर तक के दिन आपको किसी नए आगाज़ की तरफ ले जाने वाले दिन होंगे। इन दिनों में मरकरी अपने शर्फ पर होगा। मरकरी का शर्फ ये इशारा देता है कि 26 जुलाई से 26 सितंबर तक के दिनों में आपकी ज़हनी सलाहियतें अपने उरूज पर होंगी। आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों से भी फ़वायद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसी पोजीशन में होंगे कि आप अच्छी तरह से प्लान्स बना सकें और अपने प्लान्स पर अमल दरामद करने के लिए आपको अच्छा माहौल मिलेगा। ऐसे एक्वारियंस ख़वातीनो हज़रात जो शादीशुदा हैं और ससुराली रिश्तेदारों से इख्तिलाफ़ात या तनाज़ात का अमल चल रहा है, तो मरकरी के शर्फ के दिनों में इन तनाज़ात को आप बहुत आसानी से अच्छी बातचीत करके हल कर सकते हैं। इसके अलावा फैमिली के मामलात में भी अतारत का शर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद सूरत-ए-हाल पैदा करेगा। आपकी कारोबारी ज़िंदगी, करियर और नौकरी के मामलात के हवाले से
मरीख के औज के दिन आपके लिए बेहतर दिन होंगे। 4 नवंबर से 7 दिसंबर तक मरीख आपके जायचे के 7वें घर में औज याफ्ता होगा। मरीख जो कि आपके कारोबार और करियर का प्लैनेट है, आपके खाना मोहब्बत में औज याफ्ता हालत में ये इशारा देता है कि 4 नवंबर के बाद से आपके रूमानवी मामला, इज़्दवाजी जिंदगी और आपके कारोबार में तालमेल बढ़ेगा। हो सकता है आपको अपनी कारोबारी लाइफ में मोहब्बत मिल जाए, या इसके अलावा आपको अपने कारोबार और करियर में अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर की तरफ से कोई बड़ी मदद हासिल हो जाए, जो आपके लिए इंतहाई बेहतर होगी। आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से आपके जायचे के 9वें घर में 29 अगस्त से 23 सितंबर तक वीनस अपनी तुरफा की हालत में होगा। वीनस का आपके जायचे के 9वें घर में तुरफा की हालत में 29 अगस्त से 23 सितंबर तक क़याम आपकी किस्मत को 4 चांद लगाने में अहम किरदार अदा करेगा। ये वो दिन होंगे जब आपके मिजाज और तबीयत में खुशी दर आएगी। आप खुशकुन ख्यालात और एहसासात के ज़ेरे असर होंगे। यहीं आपको आपकी किस्मत से बड़े फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। किसी लकी ड्रा में हिस्सा लेने, किसी कुरानदाजी से फ़ायदा हासिल करने या इनामी स्कीम से इनामात जीतने के लिए भी आपके पास ये वक्त एक सुनहरी वक्त होगा। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, या किसी फॉरेन कंट्री में तालीम की गर्ज से, रोज़गार की गर्ज से या किसी मजहबी हवाले से सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, तो ज़ोहरा के तुरफा के अय्याम में आपको बैरून मुल्क सफ़र का मौका मिल सकता है। आपकी ख्वाहिशात उन दिनों में बड़ी हुई होंगी। आपके दिल में हज़ारों ख्वाब और हज़ारों ख्यालात पल रहे होंगे, जिनको अमली जामा पहनाने के लिए शायद आपको अपने घर से दूर कहीं किसी दूसरी कंट्री या किसी तवील दौरानिये के सफ़र का मौका मिले। ज़ोहरा के तुरफा की हालत में आपके जायचे के 9वें घर में क़याम वाले दिन आपकी सफरी मुश्किलात को हल करेंगे। इन दिनों में आपका वास्ता दौरान सफ़र मोहब्बत से भी हो सकता है, जो आपके लिए खुशकुन एहसासात और असरात पैदा करने का बायस बन सकती है। माशरे में आपके मकाम और मर्तबे में इजाफा देखने में आएगा। वीज़े के मसाइल को हल करने, इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिन 7 दिन होंगे। आपकी सोशल ज़िंदगी के हवाले से बात की जाए तो 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक सूरज आपके जायचे के 11वें घर में अपनी फराह की हालत में होगा। यह वो वक्त होगा कि जब आप अपने ताल्लुकात में बेपनाह इजाफा देख सकते हैं। आपकी सोशल ज़िंदगी बहुत एक्टिव हो जाएगी। आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे। इर्द गिर्द आना जाना और किसी इवेंट में हिस्सा लेना आपकी पहली तरजीह हो सकता है। आपकी दोस्ताना ज़िंदगी में भी काफ़ी गहमा गहमी सूरज के फराह के दिनों में देखी जा सकती है। 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक ऐसे दिन होंगे जब आपके एतमाद और सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। आप अपनी शख्सियत से दूसरों को मुतासिर करेंगे। आप अपनी ज़ात की तरफ तवज्जो देंगे, यानी अपनी तरफ तवज्जो देंगे। अपने लिबास, खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने के मामलात में आप मुस्बत खुतूत की जानब गामजन रहेंगे। आपके जायचे के 11वें घर में सूरज का 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक क़याम मुआशरे में आपकी इज़्ज़त व आबरू में इजाफे का बायस बनेगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से गो के 2024 के आखिरी 6 माह कुछ ज्यादा मुअस्सर नहीं होने वाले, क्योंकि आपके खाना दौलत में यानी बुर्ज हूत में ज़ुहुल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड होगा, जो कि 15 नवंबर और 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके दौलत के मामलात में आपको काफ़ी ज़्यादा इल्तिवा और ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। आपके कुछ मामलात जो फंसे हुए हैं उनका हल निकलना शायद मुश्किल हो। किसी डूबी हुई रकम को वापस हासिल करने के लिए भी ये दिन कुछ बेहतर दिन शायद ना हो। इसके अलावा कर्ज के हुसूल या कर्ज की वापसी के इक़दामात भी मुमकिन है आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएं। आपकी इनकम में भी आपको बहुत ज़्यादा मदोजज़र और उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। ज़ुहुल और नेपच्यून आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड के दौरान ये इशारा भी दे रहे हैं कि आप माली तौर पर शायद तन्हाई की तरफ चले जाएं। आपके लिए अपने इनकम और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना एक मुश्किल काम हो सकता है। इसके अलावा आपको माली मामलात में धोखाधड़ी, दगाबाजी और साजिशों के खतरात भी मिल सकते हैं। आपके अखराजात में गैर मामूली इजाफा होने के साथ साथ आप ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं जिनकी दरअसल आपको ज़रूरत नहीं। अलबत्ता 7 नवंबर के बाद के दिनों में सूरत हाल में
बेहतरी पैदा होने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। आपके जायचे के 12वें घर यानी रूहानी उमूर के घर में 2 सितंबर से 12 अक्टूबर तक प्लूटो की रुजत के दिन होंगे। इन दिनों में आपको रूहानी मामलात में एहतियात करने की जरूरत होगी। इन दिनों में आपकी रूहानी सलाहियतें कमजोर हो सकती हैं और आप में दुनियावी हिर्स व हवस की ज्यादती देखने में आ सकती है। अलबत्ता आपकी ख्वाहिशात के पूरा होने के लिए 22 नवंबर से 21 दिसंबर का वक्त बहुत बेहतरीन वक्त होगा। उन दिनों में आप दुनियावी एतबार से अपनी ख्वाहिशों की तकमील के मरहले में दाखिल हो सकते हैं। अगर आपकी जाती जिंदगी की बात की जाए तो आपके जायचे के पहले घर यानी आपके अपने बुर्ज में 2 सितंबर तक प्लूटो मुसलसल पीछे हटता रहेगा। 2 सितंबर तक के दिनों में आपको सख्त मेहनत की जरूरत होगी। आपके खिलाफ मुखालफाना कुव्वतें सरगर्म अमल हो सकती हैं जो आपको जाती नुकसान पहुंचाने के दर पे हो सकती हैं या आपकी इज्जत व आबरू में कमी के असबाब पैदा करने का बायस बन सकती हैं। आपको चाहिए कि 2 सितंबर तक अपनी हिफाजत और सलामती का खुसूसी ख्याल रखें, अपने नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाएं। आपके लिए 2 सितंबर तक ऐसे दिन होंगे जिनमें एक मुकाबलाबाजी और सख्त चैलेंजिंग सूरत हाल हो सकती है। साल 2024 के आखिरी 6 माह में 2 ग्रहण लगेंगे। पहला ग्रहण 17 सितंबर को आपके जायचे के खाना दौलत में यानी बुर्ज हूत में लगेगा। यह ग्रहण चांद ग्रहण होगा जो आपको दौलत के मामलात के हवाले से काफी डिस्टर्बेंस दे सकता है। इसके अलावा अचानक से कोई ऐसा वाकया या इशू खड़ा हो सकता है जिससे आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े या खुदा न खास्ता आपको पैसे के लिए किसी से मदद तलब करनी पड़े। चांद चूंकि आपका सेहत का प्लैनेट है, लिहाजा चांद ग्रहण वाले दिन आपको सेहत के मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। खुसूसन एक्वेरियंस प्रेग्नेंट खवातीन को अपनी सेहत और अपने बच्चे की सेहत के हवाले से चांद ग्रहण वाले दिन बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होगी। कोशिश करें चांद ग्रहण वाले दिन तेज धार आलात का इस्तेमाल मत करें, यानी छुरी, चाकू, कैंची और इस तरह के आलात को खुद से दूर रखें। चित लेटें और आराम करने की कोशिश करें। दूसरा ग्रहण सूरज ग्रहण होगा जो 2 अक्टूबर को आपके जायचे के 9वें घर में लगेगा। शम्स यानी सूरज जो कि आपको मोहब्बत का सहारा है, ग्रहण ज़्यादा हालत में आपको किस्मत आजमाई के किसी भी मरहले में नुकसान दे सकता है। खुसूसन मनफी किस्म की एक्टिविटीज यानी जुआ और सेटअप बाजी से सूरज ग्रहण वाले दिन आपको बड़ा माली नुकसान होने के साथ साथ मोहब्बत के मामलात में भी नुकसान हो सकता है और इसके अलावा आपकी इज्जत व आबरू में भी कमी वाक़ई हो सकती है। सूरज ग्रहण वाले दिन आपको बैरून मुल्क सफ़र से भी इज्तनाब करने की ज़रूरत है। कोशिश करें सूरज ग्रहण वाले दिन किसी बैरून मुल्क सफ़र पर मत जाएं और अगर हो सके तो ये सफ़र किसी और दिन पर टाल दें। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए दुनिया के गम इंसान को बेचैन और मुस्तरिब करते हैं। इंसान जो दुनिया में थोड़े वक्त के लिए आया है, इस दुनिया की हकीकत को जब तक नहीं समझ पाता उस दुनिया की परेशानियों और गमों में मुसलसल डूबता जाता है, क्योंकि ख्वाहिशात का न पूरा होना इंसान को बेजान सा कर देता है। आपको चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात में तवाज़ुन पैदा करें, लंबी लंबी उम्मीदें मत रखें और कोशिश करें अपने मौजूदा वक्त में रहकर आने वाले वक्त के बारे में ज़रूर सोचें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।